बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। ये है चैप्टर नंबर 2। जिस तरह के हम चैप्टर नंबर 1 में आपको बताए थे कि हम आपको इसमें एक बिल्डिंग का ड्राइंग कैसे बनाते हैं और इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, इसी को हम आगे कंटिन्यू करके इसी प्रोजेक्ट को आगे ले जाके आपको कम्प्लीटली सिखाएंगे। कोई चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाएंगे। तो आइए जी, हम अपने इसी जगह से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ दिया था। हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 में ये कहा था कि ये लाइन कैसी लगानी है और डायमेंशन कैसी करनी है। इसमें हम अभी आपको सिखाएंगे कि ये तो जो पैमाइश हमने दी है ये लाइन के हिसाब से दी, ठीक है। एल कमांड एंटर करके 1 बाय 1 जो लाइन है इस प्लॉट की हमने ड्रा की है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको डायरेक्टली ड्रा करें। तो डायरेक्टली कैसे ड्रा करेंगे, इसके लिए अब एक और फार्मूला है, हम आपको बताएंगे अभी। आपने अपने कीबोर्ड से आर ई सी एंटर कर देना है। आर ई सी का मतलब है रेक्टेंगल, ठीक है। तो आर ई सी एंटर करके आप देख लीजिए नीचे आपको ऑप्शन आ गया, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आर, ब्रैकेट बंद, चैम्बर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। आपको क्या चाहिए रेक्टेंगल में। तो अगर आपको डायरेक्टली प्लॉट चाहिए तो क्लिक कीजिए, लेकिन हम आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाएंगे ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाए और आप लोग कम्प्लीटली सीख सकें। तो हम पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको हर एक चीज़ कम्प्लीटली सिखाएंगे सर। फर्स्ट पॉइंट पे ये जो इधर लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास डायरेक्ट ड्रा हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये बॉक्स हमारे पास बन रहा है। आपको कौन सी चाहिए ये इस तरह लिख कर सकते हैं। तो जब हम वो करते हैं तो इधर फिर दूसरा ऑप्शन में आता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया ना जहाँ से हमको ये शो कर रहा है, लेकिन अभी हमको बोलता है कि दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कीजिए जो आपको जहाँ तक ये रेक्टेंगल चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये देखिए उधर लिखा हुआ है एरिया डायमेंशन रोटेशन। तो हमने डायमेंशन को सेलेक्ट कर देना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से डी को एंटर कर दीजिए। डी एंटर, डी का मतलब है डायमेंशन। अब ये दूसरा हमारे पास इधर आ गया स्पेसिफाई लेंथ फॉर द रेक्टेंगल। तो हमने क्या करना है, आपको वो बोलता है कि आपको इसकी लेंथ कितनी चाहिए। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 50 फुट। 50 फुट एंटर। फिर वो दूसरा ऑप्शन आ गया स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल, कितनी चौड़ाई चाहिए उस प्लॉट की। तो हम एंटर करते हैं 20 फुट और फिर एंटर कीजिए। एंटर करके आप इस प्लॉट के अंदर क्लिक कीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट हमारे पास डायरेक्टली आ गया। हमने ये लाइन से ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्टली रेक्टेंगल से ड्रॉ कर दिया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये 50-20 का है कि नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि DAL कमांड एंटर करके और फिर डबल एंटर करके ये जो लाइन आपको चेक करनी है उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जी एग्जैक्टली 50 फुट की लाइन है। अब हम वेट चेक करते हैं इसकी कि वाकई हाँ जी ये बिल्कुल 20 फुट की है, ठीक है। ये एक प्लॉट हमारे पास ड्रा हो गया 20 बाय 50 का डायरेक्टली। अब हम इसको दूसरे तरीके से करके दिखाएंगे। आर ई सी
एंटर कीजिए। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चेम्फर, तो हम आपको चेम्फर से करके दिखाएंगे इसको। तो जब आप REC इंटर कीजिए अपने कीबोर्ड से, REC इंटर कीजिए और चेम्फर के लिए फिर आप एक बार C इंटर कीजिए, यानी आप कीबोर्ड से REC इंटर करें और फिर जब ये लाइन आ जाएगा तो आप C इंटर कीजिए। C इंटर हो गया। अभी आपने क्या करना है, वो मांग रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट चेम्बर डिस्टेंस फॉर द रेक्टेंगल। तो वो मांग रहा है कि उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए चेम्बर की। चेम्बर असल में क्या होता है, हम आपको पहले चेम्बर के बारे में बताएं कि चेम्बर होता क्या है। चेम्बर फॉर एग्जांपल लेंथ और ब्रेथ जो आपस में मिलता है कॉर्नर, उस कॉर्नर को स्लोप में लाने के लिए उस स्लोप को चेम्बर कहते हैं। तो हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं 3 फुट, कोई भी दे सकते हैं आप। आपके प्लाट का साइज के हिसाब से आप जिस तरह डिज़ाइन करते हैं उस डिज़ाइन के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो हम 3 फुट देते हैं, 3 फुट डाल के एंटर कीजिए। फिर वो मांग रहा है स्पेसिफाई द सेकंड चेम्फर डिस्टेंस, यानी वो जो पहले हमने 3 फुट दिया वो तो लेंथ के हिसाब से दिया ना, जिस तरह 50 फुट की लाइन है तो उधर से कितना होना चाहिए 3 फुट। फिर वो मांग रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड चेम्फर डिस्टेंस फॉर द रेक्टेंगल, यानी जो 20 फुट वाली लाइन है, जो प्लॉट का डिस्टेंस है 20 फुट का, उधर से कितना चाहिए, तो उसका भी हम दे देते हैं 3 फुट। आप कोई भी दे सकते हैं अपने प्लॉट के हिसाब से, हमने दे दिया। अभी वो जो दूसरा ऑप्शन आ गया स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, वो बोलता है कहां पर आपको चाहिए। तो हम ये क्लिक करते हैं इधर, हमने क्लिक कर लिया। अभी जब क्लिक करते हैं तो फिर एक और ऑप्शन आता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो अदर पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड से डी एंटर कीजिए। डी का मतलब है डायमेंशन, हम आपको बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों के जहन में उतर सके। डी एंटर कीजिए कीबोर्ड से, तो फिर आपके पास वो मांग रहा है स्पेसिफाई द लेंथ फॉर द रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल प्लॉट का आप जो प्लॉट ड्रा कर रहे हैं प्लॉट, तो वो बोल रहा है कि उसकी लेंथ कितनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि हमको 50 फुट चाहिए उसकी लेंथ, हम दे देते हैं 50 फुट। फिर वो दूसरा ऑप्शन शो करता है कि स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल, उसकी चौड़ाई कितनी चाहिए आपको, हम बोलते हैं 20 फुट। 20 फुट डाल के एंटर कीजिए और उस प्लॉट के अंदर क्लिक कीजिए। तो देखिए ये प्लॉट हमारे पास ड्रॉ हो गया। इसको बोलते हैं चेम्बर, यानी जो ये लाइन है ये विड्थ है, इसकी जो ये कॉर्नर बन गया इसको बोलते हैं चेम्बर। ये चेम्बर क्यों बनता है, ये कहाँ पर काम आता है, आपको हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड बन रहा है, आपको लाइन में ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि जहन नशीन हो जाए। ये रोड है और ये भी रोड है। ये रोड इस तरह से किया है। तो इस तरह से बस गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं कि आपने जब इस तरह कॉर्नर प्लाट आता है तो आपने ये चेम्फर छोड़ना है इस तरह की जगह में। एग्जाम्पल ये GT रोड है, ये साथ में एक्सप्रेस हाईवे या कोई भी रोड गया हुआ है या स्ट्रीट है, तो आपका प्लाट जो है ये कॉर्नर पे है, तो आपको लाजिम चेम्फर छोड़ना पड़ता है। यानी इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है,
तो आप ये इस तरह करोगे। बाद में अगर ये तो पूरा चारों साइडों पे जो रोड है इस तरह बनता है, बाद में आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो इसको। फॉर एग्जाम्पल किसी का प्लॉट आता है एक कॉर्नर पे, किसी का प्लॉट आता है डबल कॉर्नर, किसी का आता है फोर्थ कॉर्नर हो जाते हैं इसके। लेकिन ये हमने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं चेम्फर। और चेम्फर का मतलब क्या है, अभी हम आपको इसको एक दूसरे तरीके से करके दिखाएंगे। REC, अपने कीबोर्ड से REC एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप एंटर कीजिए फिलेट, यानी फिलेट का कमांड है, आप F एंटर कीजिए, REC एंटर कीजिए, फिर F एंटर कीजिए। F एंटर करने के बाद वो मांग रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर द रेक्टेंगल, यानी जो आप रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं उसकी रेडियस हमको बता दीजिए। असल में फिलेट और चेम्फर में फ़र्क क्या है, फिलेट और चेम्फर में फ़र्क ये है कि फिलेट जो होता है वो सर्कल टाइप में बन जाता है, यानी गोल दायरे की शक्ल में, और फिलेट चेम्फर का इस तरह बनता है कि वो कॉर्नर का क्रॉस टाइप का बन जाता है। तो अभी वो हमसे मांग रहे हैं स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर द रेक्टेंगल, तो हमने देते हैं सेम 3 फुट। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, वो बोलता है कहाँ पर आपने ड्रॉ करना है ये प्लॉट, तो हम उसको एक जगह इंटर कर लेते हैं, ये इंटर कर दिया हमने। वो अभी मांग रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, तो हम डायरेक्ट तो ड्रा नहीं कर सकते ना, तो हमको तो हमारा प्लॉट चाहिए अपने साइज के हिसाब से, तो हम इसके लिए डी इंटर कीजिए, डी इंटर कर लिया। अब वो मांग रहा है कि कितनी लेंथ चाहिए आपको, लंबाई कितनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं 50 फुट, 50 आप इंटर कीजिए। अब वो बोलता है स्पेसिफाई विथ फॉर द रेक्टेंगल, कितनी चौड़ाई में चाहिए ये प्लॉट, हम बोलते हैं 20 फुट, 20 फुट डाल के इंटर कीजिए। एंटर करने के बाद इस प्लॉट के अंदर क्लिक कीजिए। ये देखिए जी, हमारे पास ये प्लॉट आ गया। अब हम चेक करते हैं कि वाकई ही 50 फुट और 20 फुट का है कि नहीं। तो ये देखिए जी 50 फुट, यानी ये हमारे पास ये जो रेडियस है इस तरह का बन जाता है, और ये वाला 14 फुट, यानी इसमें जो ये है 3-3 फुट बाद में जो रिडक्शन हुई है वो इसमें आ गया। इन दोनों में चेम्फर और फिलेट हमको कंबाइन करके दिखाते हैं। REC चेम्फर 3 फुट 3 फुट, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशन 50 फुट 20 फुट। अब आप जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि ये हो गया चेम्फर, ये हो गया फिलेट। इसकी डायमेंशन चेक कीजिए, देखिए जी 14 फुट 14 फुट, ये देखिए जी 44 फुट 44 फुट। ये 44 फुट और 14 फुट क्यों शो कर रहा है, हमने तो 50 फुट और 20 फुट दिया था ना, तो हम आपको समझाते हैं अभी। जब हम चेम्फर का कमांड एंटर कर रहे थे तो हमने से उसने मांगा कि आपको ये कितनी दूरी पर, यानी ये क्रॉस चाहिए, कितनी दूरी पर, मतलब यानी जो 50 फुट की आखिरी हद है उससे वो पॉइंट जो है कितनी पैमाइश पर वो आपने स्लोप में डाल देनी है, तो हमने बोला कि 3 फुट, अगर आपको याद है तो हमने डाल दिया 3 फुट। तो अगर हम 3 फुट एक साइड से और 3 फुट दूसरे साइड से काउंट करके देखें
तो 3 और 3 कितना हो गया 6 फुट। तो 6 जमा 44 कितना हो गया 44 प्लस 6 50। और फिर ब्रेथ वाइज से हम देखते हैं कि 3 प्लस 3 6 6 प्लस 14 कितना हो गया 20। अब हम आपको सिखाएंगे कि इसकी चौड़ाई कैसी करनी है। REC इंटर करके जब हम REC इंटर करते हैं तो हमारे पास वो एक ऑप्शन शो करता है। तो हम डाल लेते हैं REC अपने कीबोर्ड से REC इंटर कीजिए और W इंटर कीजिए। W इंटर करने के बाद वो हमको बोलता है स्पेसिफाई लाइन विद द रेक्टेंगल विथ फॉर द रेक्टेंगल। तो हम बोलते हैं हमको चाहिए 5 फुट उस लाइन की चौड़ाई। 5 फुट डाल दिया। अब बोलता है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। कहाँ चाहिए आपको प्लॉट, हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। फिर हमको बोलता है कितने डायमेंशन में चाहिए। तो डायमेंशन के लिए हम इंटर करते हैं D 50 फुट और 20 फुट और प्लॉट के अंदर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए ये इतना चौड़ा हमको हमारे पास आ गया। इसकी हम डायमेंशन चेक कीजिए 44 14। ठीक है जी। अब हम आपको एक ऐसी पॉइंट बताने वाले हैं जो आपके फ्यूचर में ज़्यादा काम आता है। REC इंटर कीजिए और वेट जो है हम इसको वापस लाना चाहते हैं नॉर्मल के हिसाब से। तो REC इंटर करके W इंटर कीजिए और 0 इंटर कीजिए। अभी हम नॉर्मल में वापस आ गए। अब हमने क्या करना है अपनी कीबोर्ड से REC इंटर करके स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। प्लॉट कहाँ चाहिए यहाँ पर इंटर कीजिए या हमको प्लॉट चाहिए। कौन से एंगल पर चाहिए आपको प्लॉट। तो हम एंगल के लिए R एंटर करते हैं। R एंटर कर लिया। देखिए ये प्लॉट अभी घूम रहा है इस तरह का। आपके प्लॉट कौन से साइड पे है। REC स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट रोटेशन R एंटर करेंगे। कौन से एंगल पर चाहिए आपको प्लॉट। तो हम एंटर करते हैं 45 डिग्री पर। तो इधर डाल लेते हैं हम 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हमारे पास ये देखिए फिक्स हो गया। अभी इसकी डायमेंशन करते हैं हम 50 फुट और 20 फुट। प्लॉट के अंदर एंटर कीजिए। ये देखिए हमारे पास प्लॉट हो गया। फोर्टी फोर 14। उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम और भी सिखाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। दिस इज निसार अहमद। प्लीज लाइक आवर चैनल